हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की हमारी वीडियो कोरल ड्रॉ के रिलेटेड है। इस वीडियो में हम आपको पेन टूल और उसके साथ के बाकी टूल्स के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे। लेकिन गाइस, उससे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने फैशन एंड ग्राफिक्स वर्ल्ड की छोटू सी दुनिया में। मैं आपकी अपनी रुचिका और मेरी टीम आपके लिए इस चैनल में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम आपको कोरल ड्रॉ में यूज होने वाले पेन टूल और उसके साथ के बाकी टूल्स लाइक फ्री हैंड टूल, 2 पॉइंट लाइन, 3 पॉइंट कर्व, पॉली लाइन, बी स्प्लाइन और स्मार्ट ड्राइंग के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखें ताकि आपको इन टूल्स की प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके। और एक बात, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, किसकी वेट कर रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लाइन टूल के ऊपर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे टूल बार में 5th नंबर वाला टूल है। इसमें आगे और बहुत सारे टूल्स हैं, वो भी सारे लाइन टूल्स ही हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है। पहले आता है फ्री हैंड लाइन टूल, फिर 2 पॉइंट लाइन टूल, बेजल, पेन, बी स्प्लाइन, पॉली लाइन, 3 पॉइंट कर्व, स्मार्ट ड्राइंग। इस फ्री हैंड टूल की शॉर्टकट की है F5 और फ्री स्मार्ट ड्राइंग की है शिफ्ट S। और इनकी ये जो शिफ्ट शॉर्टकट की हैं, ये कोरल ड्रॉ ने डिफ़ॉल्ट ही दी हुई हैं। अगर इन टूल्स की आपको शॉर्टकट की चाहिए तो वो आप खुद से जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे जनरेट करेंगे वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। चलो आज हम लाइन टूल की वीडियो शुरू करते हैं। उसके लिए न्यू डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें। न्यू डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने की आपको शॉर्टकट की पहले मैंने बताई हुई है। अगर किसी को नहीं पता तो फिर से बताते हैं। Ctrl+N, न्यू डॉक्यूमेंट, ओके कीजिए। ऐसा एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। अब हम सेलेक्ट करते हैं लाइन टूल। इसे फ्री हैंड लाइन टूल जैसे मर्जी ड्रॉ कीजिए। ये छोटे छोटे नोट्स हैं, इस पे आप जाके इसकी शेप्स को चेंज कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी शेप टूल में बताया था कि ये नोड और ये नोड अगर आपसे मैनुअल नहीं जुड़ती तो इस लाइन टूल में भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है ये वाला, इसको क्लिक कीजिए। एंड पॉइंट टू स्टार्ट पॉइंट, या स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक ऑटोमेटिकली लाइन कनेक्ट हो जाएगी। अब इसमें हम कलर फिल कर सकते हैं। इसको करते हैं डिलीट। अब यहाँ पे क्लिक करें। अब मुझे ये स्ट्रेट लाइन करनी है, क्लिक छोड़ दें। ये स्ट्रेट लाइन हो नहीं रही, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करें, थोड़ा सा ड्रैग करें, ये स्ट्रेट हो जाएगी। किसी एंगल पे जाके ये प्रॉपर स्ट्रेट हो जाएगी। जैसे ये अब 180 डिग्री पे स्ट्रेट है, अब ये थोड़ा चेंज हो गया एंगल, और चेंज हो गया, एक प्रॉपर एंगल पे जाके चेंज हो गई। ये स्ट्रेट रहेगी पर ये स्ट्रेट। अब क्लिक शिफ्ट छोड़ दें, ये एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन बन गई। इसके बाद आता है ये इसकी ऊपर प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, जिनके बारे में ये जो सभी टूल्स हैं, इन सभी टूल की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। बस 1-2 टूल्स हैं जिसमें थोड़े से एडिशंस प्रॉपर्टी हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले इसकी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टी मतलब लाइन टूल की सारी प्रॉपर्टी एक जैसी ही है। सबसे पहले ये तो XY, ये पोजीशन, पेज की पोजीशन के में कहाँ पे है, और ये इसकी विड्थ, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी हाइट, वो तो हो नहीं सकती। लाइन है, इसकी हाइट तो हो नहीं सकती। जब तक इसको कर्व नहीं करेंगे इसकी हाइट हम डिसाइड नहीं कर सकते, इसकी बना नहीं सकते इसकी हाइट को। अगर इसकी हाइट बनानी है तो हमें यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, यहाँ से इसका एंगल चेंज करना पड़ेगा। एंटर, एंगल चेंज किया, विड्थ से हाइट बन गई पर विड्थ 0 हो गई। कहने का मतलब किसी एंगल में भी ले जाओ ये लाइन ही रहेगी। अगर कंट्रोल क्यों करते हैं फिर लाइन नहीं रहती, ये एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। अगर इसको कर्व करते हैं,
अब उसके बाद आता है ये, जितनी हमने लाइन ली हुई है, मान लीजिए अब मैंने इतनी लाइन ली है, ये देखिए इसको मैं छोटा बड़ा कर रहा हूँ, ये अब 100% है। अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ तो जितनी मैंने लाइन ली थी उसमें से इतने परसेंट, मतलब 78% लाइन बची हुई है, बाकी सारी लाइन डिलीट हो गई। इसका ये मतलब है कि आपने जितना जो एरिया सेलेक्ट किया था उस पे बचा हुआ एरिया अब ये है, कितने परसेंट है वो, 78.1% बच गया। ये तो आपको पता चल ही गया, एंगल रोटेशन है ये। अब इसको प्रॉपर सीधा करने के लिए 0। उसके बाद आता है ये हमारा मिरर। ये आपको भी पता ही है, अगर इसको इधर करना हो, लेफ़्ट टू राइट, अप टू डाउन, वो कैसे मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। उससे पहले ये हमारा आता है आउटलाइन। अब इस लाइन की थिकनेस, मतलब कि इसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए। हेयर लाइन पतली, प्रॉपर एक नाम, मतलब कि नाम सी लाइन होती है। इसको थोड़ा सा 12 पिक्सल तक किया, पॉइंट तक किया, ये चेंज हो गया। इसको थोड़ा हम यहाँ से कम ज़्यादा, जितनी हमें लाइन आउटलाइन चाहिए उतना हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये पॉइंट, यहाँ से लाइन हमने स्टार्ट की थी। जैसे मतलब यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की और यहाँ पे ख़त्म कर दी, मतलब ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है। अब इसको करते हैं डिलीट, इसके ऊपर वर्क करते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। उसको, उसके आगे कौन सी शेप आई, ये आप यहाँ से कोई भी अच्छी सी शेप जो आपको अच्छी लगती है वो डिसाइड करें। मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करता हूँ। ये तो आ गई इसकी स्टार्टिंग। अब ये है इसका एंड। अब ये स्टार्टिंग तो ये हो गया, अब इसका एंड मुझे कैसा चाहिए। मान लो मुझे इसका एंड ये रख लेते हैं। ये इसका एंड हो गया, ये इसका स्टार्ट हो गया। इसको सिलेक्ट करें। अब ये जो बीच वाला है ये है इसका स्टाइल, लाइन का स्टाइल। ये एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन है, हमें थोड़ी डॉट चाहिए, ज़्यादा डॉट, थोड़ी स्टाइलिश चाहिए या किसी तरह की, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे सिलेक्ट किया ये चेंज हो गया। थोड़ी इसकी थिकनेस बढ़ाते हैं, चेंज हो गया। ये देखिए अब आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। उसके बाद ये तो मैंने आपको बता दिया नोड को अटैच करने के लिए। अब ये जो मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बताया था कि ये क्या है, कैसे यूज़ होता है, इसकी शॉर्टकट की है F12, वही सेम इसके बारे में मैंने आपको प्रॉपर समझाया था। अगर आप F12 नहीं प्रेस करना चाहते, आप यहाँ पे डबल क्लिक करें, सेम डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, पेन टूल की आउटलाइन खुल जाएगी। तो इसके लिए पहले हम इसको छोड़ते हैं, एक और लाइन ड्रॉ करते हैं। इसको डबल क्लिक किया। अब इसका काम क्या है, यहाँ से आपको बताया था मैंने कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हमने यहाँ से किया था इसकी थिकनेस को बढ़ाने के लिए आउटलाइन की, तो ये हम यहाँ से भी कर सकते हैं। जो हमने यहाँ से इसको सेलेक्ट करके इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, वही चीज़ हम अब यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे है, ज़्यादातर आउटलाइन पॉइंट्स में ही होती है। और ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो हमने ये लगाया हुआ है, और ये है इसका एंड पॉइंट जो हमने ये लगाया हुआ है। और ये जो मिडल वाला पॉइंट है ये है हमारा यहाँ पे स्टाइल, कोई सा भी स्टाइल ले लो। और उसके बाद आता है ये जो कॉर्नर, ये अगर हमने रेक्टेंगल कोई ड्रॉ किया हुआ है उसके ऊपर ज़्यादा ये वर्क करते हैं, उसकी आउटलाइन के ऊपर। इसके ऊपर वर्क करने के लिए
इसको थोड़ा सा पहले हम करते हैं, इसकी थिकनेस को बढ़ाते हैं। इसको कर दिया 3। इसको करते हैं हम जूम, यहाँ से आपको प्रॉपर पता चलेगा। F12 प्रेस किया। अब देखिए मेरे पास ये सिलेक्टेड है ऑटोमेटिकली, ये एक प्रॉपर है, ये स्टेट है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको किया ओके, ये हो गया राउंड। मतलब हमारे आउटलाइन के एंड पॉइंट्स हैं जो, उसको कैसा शेप देना है वो यहाँ से हम दे सकते हैं। अब मुझे स्टेट चाहिए, स्टेट राउंड चाहिए, यहाँ से राउंड, इसे राउंड करने के लिए। अब इसको आउटलाइन कलर देने के लिए आपको बताया था पहले, अगर किसी ने नहीं वो वीडियो देखी तो वो वीडियो देख सकता है, ऊपर दिए गए आई बटन के ऊपर क्लिक करके। यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप कलर बार में जाएं, जो कलर आपने सेलेक्ट करना है उसके ऊपर जाके अपने माउस का राइट क्लिक है जो, उसको क्लिक करें। आउटलाइन को कलर यहाँ से भी मिलता है, नहीं तो आप यहाँ से पहले से ही आप बीच में से डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से पिक कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कलर बना हुआ है, जैसे मुझे ये कलर देना है, मैंने पिक कर लिया, इसको ओके कर दिया, ये कलर आ गया। अगर नहीं है मोर कलर पे सिलेक्ट करें, तो आपको कोई कस्टमाइज कलर है आपका तो आप वो भी बना सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। जो भी जैसा भी आपको कलर चाहिए आप यहाँ से उसे ये कलर दे सकते हैं। अब इसको करते हैं जूम आउट, इसको करते हैं ऊपर। उसके बाद आता है हमारा 2 पॉइंट लाइन। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसकी ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो चेंज हुई हैं, बाकी सारी प्रॉपर्टी इसकी भी सेम वर्क ही करेगी एज इट इज़। जैसे इसकी फ्री हैंड लाइन टूल की करती थी, वैसे ही 2 पॉइंट्स लाइन टूल की करती है। यहाँ से सिलेक्ट, अब यहाँ पे सिलेक्ट किया, नहीं हुआ। इसको हमें सिलेक्ट करने के लिए माउस को लेफ़्ट क्लिक को क्लिक करके ड्रैग करना पड़ेगा, फिर जहाँ पे चाहिए वहाँ पे छोड़ दीजिए। ये ऐसा है, वो था उसको क्लिक किया, छोड़ दिया, जहाँ पे जितना हमें लाइन चाहिए वहाँ पे जाके क्लिक कर दिया, किया और दोबारा से क्लिक कर दिया। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्लिक करके रखना पड़ेगा। सेम स्ट्रेट लाइन लेने के लिए हमें शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा, वही सेम है, और दोबारा से फिर क्लिक करना पड़ेगा। जितनी लाइन चाहिए वहाँ पे जाके हमें फिर से क्लिक करना होगा। अब इसकी ये जो ऊपर वाली 3 प्रॉपर्टी थी वो समझते हैं। ये मेन प्रॉपर्टी है इसकी। ये तो था 2 पॉइंट लाइन टूल। अब ये जो परपेंडिकुलर लाइन टूल है, इसका क्या काम है? अब इसका काम समझाते हैं। इसके लिए हमें ये भी डिलीट करते हैं, इसे भी डिलीट करें, 2 पॉइंट लाइन टूल लें। अब पहले तो डिफ़ॉल्ट तो यही सिलेक्ट होगा, उससे पहले हमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। एक लाइन ड्रॉ की जैसे कि हमने की थी, छोड़ा, और देखिए हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, क्लिक। अब उसको कहीं पे भी ले जाओ, सेम जितनी चाहिए वहाँ पे रख के छोड़ दो। एक नोड जिसकी अटैच हो जाएगी और एक नोड अगर आपको यहाँ इस पे अटैच करना है वहाँ पे जाके छोड़ दें, अगर नहीं करना तो यहाँ पे छोड़ना है वहाँ पे ले जाए। इसको कहीं पे भी हम ड्रैग कर सकते हैं, ऐसे मैनुअली भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी रख के कर सकते हैं। वैसे इसकी कोई ख़ास इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम यहाँ से वैसे ही 2 पॉइंट लाइन टूल लेके एक और सेम एज इट इज़ वर्क करवा सकते हैं। उसको भी अपने कीबोर्ड से एरो बटन दिए हुए हैं उससे भी, अगर उससे नहीं करना तो पिक टूल से
सेम वही काम करेगा। उसके बाद आता है हमारा ट्रायंगल 2 पॉइंट। अब इसका काम है, इसको वैसे ही ड्रैग छोड़ दिया, एक और क्लिक किया, सॉरी क्लिक करके रखो, वही। ये सिर्फ यहाँ से एक कॉर्नर से एक एंगल, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एक प्रॉपर एंगल पे जाके आप इसे छोड़ सकते हैं। ये तो था यहाँ पे, ये लाइन के ऊपर कहीं पे भी नीचे करके ड्रैग कर लो। अब ये सिर्फ कॉर्नर पे ही रोटेट होगा, या किसी पॉइंट के ऊपर। जैसे इसको डिलीट करते हैं, इसको भी, इसको सेलेक्ट किया, ड्रैग किया। अब मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, समझ गया आप? ये इस पॉइंट पे हमने सेलेक्ट करके इसको ड्रैग कर दिया। माउस का क्लिक छोड़ना नहीं है, लेफ़्ट क्लिक, उसको क्लिक रखना है जहाँ पे आपको चाहिए, इस एंगल पे चाहिए, यहाँ पे छोड़ देना है। मतलब जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो वहीं पे स्टेबल रहेगा, एंड पॉइंट को हम कहीं पे भी रोटेट करके लेके जा सकते हैं। इन तीनों प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता चल गया। बाकी ये सारी प्रॉपर्टी सेम फ्री हैंड टूल वाली ही हैं, वैसी ही है, सेम वर्क करेंगी। इसके लिए हम पिक टूल सेलेक्ट, इसको किया डिलीट, इसमें थोड़ा कोई कलर कर देते हैं। ये आ गया बेजल टूल। अब ये बेजल टूल क्या है तो ये सेम ही, पर इसमें थोड़ी सी एक चेंजेस है। वो क्या है, सेलेक्ट, समझ गया? इसके लिए हमें इसको क्लिक करके नहीं रखना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया। नहीं समझ लगी? मैं आपको फिर से बताता हूँ। डिलीट किया, सेलेक्ट, यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक छोड़ दिया। अब इसको कहीं कोई भी पॉइंट पे ले जाएं, जहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये नोड टू नोड ऑटोमेटिकली ज्वाइन करता रहेगा। और टूल्स में हमें ज्वाइन करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली नोड टू नोड ज्वाइन करता है। यहाँ पे क्लिक कर दो, कहीं पे भी कर दो, कोई भी शेप ड्रॉ करो, ये नोड टू नोड ही रहेगा। इसमें आप कलर फिल कर दो। वहाँ पे हमें फ्री हैंड टूल में, 2 पॉइंट लाइन टूल में हमें नोड टू नोड कनेक्ट करनी पड़ती थी। यहाँ पे हम ये ऑटोमेटिकली जो हमने पॉइंट छोड़ा है वहाँ से ये अगला पॉइंट स्टार्ट करेगा और दूसरे में जाके छोड़ देगा। इसका काम ये है, सिंपल। प्रॉपर्टी सारी इसकी भी सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। वो शेप टूल के ऊपर प्रॉपर्टी आ जाती है। ये देखिए, जो हमने शेप टूल में सीखा था, अगर शेप टूल सेलेक्ट करते हैं तब भी वही प्रॉपर्टी रहती है। ये बेजल टूल सेलेक्ट करते हैं तब भी वही प्रॉपर्टी रहती है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो वो शेप टूल में जाके, जो शेप टूल वाली हमारी वीडियो है उसे देख ले, वो उसको इसकी और इसकी प्रॉपर्टी का पता चल जाएगा। उसके बाद आता है हमारा पेन टूल। पेन टूल यहाँ पे सिलेक्ट किया, ये कहीं पे भी ले जाओ, एक क्लिक, जहाँ पे भी आप इसको छोड़ोगे क्लिक, वहाँ से ये अपना ऑटोमेटिकली स्टार्ट करेगा। क्लिक क्लिक। इसकी एक और ख़ासियत बात ये है, अब मुझे यहाँ पे कर्व चाहिए तो उसके लिए मैं इसको सेलेक्ट, और माउस का क्लिक छोड़ना नहीं है, उसको ड्रैग करना है कहीं पे भी, यहाँ पे छोड़ दिया, यहाँ पे सीधा सीधा। अब मुझे फिर यहाँ से कर्व चाहिए, क्लिक, जो सेम फोटोशॉप में भी ये पेन टूल होता है उसी की तरह वर्क करता है। मतलब इसे स्ट्रेट लाइन भी हम ड्रॉ कर सकते हैं,
अगर हमें लाइन में बीच में से कर्व चाहिए, यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे कर्व चाहिए इस लाइन में, तो इसको क्लिक करूँगा, क्लिक को छोड़ना नहीं है, ड्रैग करूँगा, ये नोड्स आ जाएंगी, जितनी नोड आई अब मुझे यहाँ तक कर्व चाहिए, छोड़ दिया। अब मुझे इसे स्ट्रेट रखना है या इसे स्ट्रेट रखना है, इतना रख के अब मुझे इसमें कर्व चाहिए, सेलेक्ट कर्व, सेलेक्ट 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 सेलेक्ट, एंड पॉइंट सेलेक्ट। इसमें भी कोई प्रॉपर्टीज़ का चेंजेस नहीं है, सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई फ़र्क नहीं है। इसको करते हैं हम डिलीट, इसको भी करते हैं डिलीट। उसके बाद आता है हमारा बी स्प्लाइन टूल। अब इसका क्या काम है, ये यहाँ पे सिलेक्ट किया, सेम पेन टूल जैसा जहाँ बेजल टूल जैसा सिलेक्ट किया, क्लिक छोड़ दिया, सिलेक्ट। अब मेन काम इसका ये है, जहाँ पे भी मैं सिलेक्ट करूँगा ये एंड पॉइंट में ये एक राउंड शेप ले ही लेगा, मतलब एक एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट तक इसको कनेक्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मतलब ख़त्म नहीं होगा। ये आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। जैसे मैं मान लूँ जब मुझे नहीं चाहिए ये देखिए, ये इधर इधर को ले जाता हूँ मैं, जहाँ मर्जी ले जाऊँ, मुझे लास्ट पॉइंट्स पर आना ही पड़ेगा। इसका एडवांटेज भी है, ये काफ़ी जगह पे जैसे कोई शेप हो हमें ड्रॉ करनी हो, ट्रेसिंग के टाइम में ये यूज़ होता है काफ़ी, इसे ट्रेसिंग के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टी भी सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इससे इसके बाद आता है हमारा पॉलीलाइन। ये क्या है, इसे क्लिक किया, सेम क्लिक 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 क्लिक, मतलब सेम बेजल टूल पेन टूल जैसा ही है। आप समझ लगी, इसका मेन पॉइंट ये है। इसको सिलेक्ट किया, यहाँ तक मुझे स्ट्रेट चाहिए। अब मुझे फ्री हैंड ड्राइंग काम करना है, फ्री हैंड टूल का काम। तो मैंने क्या करना है, अपने माउस के लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करके इसको जैसा भी मैंने डिज़ाइन बनाना है वो मैं बना लूँगा और यहाँ पे छोड़ दिया। अब मुझे स्ट्रेट लाइन चाहिए, यहाँ पे और यहाँ पे। मेरा स्ट्रेट लाइन वाला काम भी इसने कर दिया, फ्री हैंड टूल वाला भी काम इसने ही कर दिया। ये दोनों काम करते हैं, मतलब फ्री हैंड टूल का काम करेगा जब हम इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे, और स्ट्रेट लाइन का काम करेगा जब क्लिक किया और छोड़ दिया, क्लिक किया छोड़ दिया, क्लिक क्लिक क्लिक, ऐसे। ये भी काम करेगा और ये भी काम करेगा। क्लिक करके रखा और छोड़ दिया, ये दोनों काम करता है। प्रॉपर्टी इसकी भी सेम ही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं। अब आता है 3 पॉइंट कर्व, फ्री हैंड टूल वाला। क्लिक सेलेक्ट, फिर क्लिक और क्लिक। इसका काम ये है, इसका काम है उस जो भी हमने, जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली शिफ्ट प्रेस करके, अब छोड़ दिया। अब मुझे यहाँ पे इस लाइन पे यहाँ पे कर्व चाहिए, ये उसे छोड़ेगा नहीं जब तक आप अगला क्लिक नहीं करोगे, मतलब तीसरा क्लिक नहीं करोगे तब तक ये नहीं छोड़ेगा। अब मुझे ये इतना कर्व चाहिए, क्लिक किया, इसने छोड़ दिया, कर्व बन गया। मतलब एक क्लिक सेलेक्ट, दूसरा क्लिक छोड़ दिया, तीसरा क्लिक
कर्व कर दिया, इसीलिए इसको 3 पॉइंट कर्व कहते हैं, 3 पॉइंट कर्व लाइन कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टी भी सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, वैसे ही काम करेगी जैसे हमारी फ्री हैंड टूल की या बाकी सारे टूल्स की, हमारे फ्री हैंड टूल्स की या बाकी सारे टूल्स की प्रॉपर्टीज़ काम करती हैं। उसके बाद आता है हमारा स्मार्ट ड्राइंग, जिसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट एस। अब इसका क्या काम है वो देखते हैं। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं मीडियम है, ये भी मीडियम है। अब मैंने एक ड्रॉ किया, क्लिक करके क्लिक रखा, ड्रॉ कर दिया। आप देख पा रहे हैं ये एक नोड है, ये भी एक नोड है, एक नोड यहाँ पे, एक नोड यहाँ पे और एक नोड यहाँ पे। शेप टूल से हम इसकी जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे इसकी शेप्स को चेंज कर सकते हैं। हमारे पास इतने नोड है, ये ऑटोमेटिकली नोड ऐड करता है। ऐड करने के लिए वो आपको पता ही है कैसे ऐड करना है, अगर नहीं पता तो आप हमारी शेप टूल वाली वीडियो देख सकते हैं, आई बटन पे क्लिक करके। स्मार्ट ड्राइंग, अब पहले तो यार ये था मीडियम, अब मैंने इसको कर दिया लोएस्ट, दोनों पे लोएस्ट कर दिया। अब देखते हैं एक शेप ड्रॉ की। अब इसका क्या काम, मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इसने इसमें ऐड कर दिए। जब हमने इसे लोएस्ट किया, जब मीडियम था तो ये कम नोड ऐड करता है, जब ये लोएस्ट होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऐड करता है। अब जब हाईएस्ट करेंगे तो नंबर ऑफ नोड्स बहुत कम हो जाएंगी, बहुत ही ज़्यादा कम। ये देखिए 1 2 3 और 4 और ये 2 5, मतलब इसमें नोड और इसमें नोड और इसमें नोड का बहुत डिफरेंस है। अगर हम नंबर ऑफ़ नोड्स ज़्यादा चाहिए हमें तो हम इसे लोएस्ट पे रखेंगे और नंबर ऑफ़ नोड्स हमें ज़्यादा मिल जाएंगी। जैसे ये, अगर हम हाईएस्ट पे रखेंगे नंबर ऑफ़ नोड्स हमें कम मिलेंगी, जैसे ये। इसका ये काम है। और इसका एक और काम है जो मैं इसको यूज़ करता हूँ जिस काम के लिए, स्मार्ट ड्राइंग है ये। जैसे मान लेते हैं हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, ये मेरा एक डिज़ाइन है। जैसे ये है हमारा स्मार्ट टूल, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे जैसे इसके साथ साथ ड्रैग करते जाएंगे, थोड़ा अप डाउन हो भी जाए तो कोई इतनी चिंता की बात नहीं है। ऐसे ड्रैग करेंगे, ड्रैग किया करते जाएं। जैसे हमारा फ़ोटोशॉप में मैग्नेट टूल होता है ना, ये उसी की तरह वर्क करता है। अब यहाँ पे छोड़ दिया। इसका काम ये है, जैसे कोई भी शेप हो, ये तो मैंने एक रेक्टेंगल बनाया था, कोई भी शेप हो, कोई भी हमारा ऐसा डिज़ाइन हो जिसकी हमें आउटलाइन ट्रेस करनी है। एक ये भी एक इजी मेथड है। जैसे जेपीजी बहुत ज़्यादा ख़राब है हमारी, बहुत पिक्सल लो है, उसके वो ट्रेस नहीं हो रही कुछ भी ऐसा, तो उसके लिए ये स्मार्ट ड्राइंग मैं तो काफ़ी यूज़ करता हूँ, मुझे इससे अच्छी आउटपुट मिल रही है। तो इसका यूज़ काफ़ी है मेरे हिसाब से। अगर आप इसका यूज़ करोगे तो आपको भी पता चलेगा कि इसका यूज़ और इसका बेनिफिट क्या है, तो आपको इस टूल के बारे में भी पता चल गया। तो जैसा कि आज हमने सीखा कि लाइन टूल कैसे वर्क करता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सभी प्रॉपर्टी एक जैसी ही है लाइन टूल की, बस थोड़ी बहुत चेंजेस है, उससे ज़्यादा कुछ
फ़र्क नहीं है। मैक्सिमम ये सभी टूल्स जो हैं वो हमारे यूज़ में ही हैं, यूज़फुल ही हैं। आपको जो टूल अब सबसे बढ़िया लगता है आप उससे वर्क कर सकते हो। जैसे ये स्मार्ट ड्राइंग है, ये आपकी हाथ के ऊपर है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, आप इससे कितना अच्छा और कितना बढ़िया कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, कि कितना अच्छा ट्रेस कर सकते हैं। ये फ़ोटोशॉप में एक मैग्नेट टूल होता है, उसके जैसा वर्क करता है, सेम एज इट इज़। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं फिर आगे आने वाली वीडियो में, जो भी एटास्टिक मीडिया, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से बहुत यूज़फुल टूल है। तो इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। थैंक यू। तो गाइस, इस वीडियो में हमने आपको पेन टूल और उसके साथ के बाकी टूल्स के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी। गाइस, अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सजेशन या कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। हम आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देने की पूरी ट्राई करेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हमें यूं ही फुल सपोर्ट और मोटिवेट करते रहें ताकि हम अच्छी वीडियोस लेके आपके लिए हाजिर होते रहें। तो चलिए अब जल्द ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियो के साथ। तब तक गाइस, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।